पहले 4 to 6 वीक का जो फैसला था वो उस समय जो डेटा उपलब्ध था, जो गाइडेंस थी कोविशील्ड के डेटा के बेस के रेगुलेटर्स की, उसके अनुसार वो फैसला हुआ। फिर ये देखा गया है कि शुरुआत में जो कोविशील्ड की स्टडी हुई उसका जो प्लान था, डोजिंग शेड्यूल था, वो वही था जिसकी पहले बात मैंने करी, 4 to 6 वीक्स। जब और डेटा उपलब्ध हुआ तो दिखाया गया कि ऑल्दो अनप्लान्ड जो सेकेंडरी एनालिसिस होते हैं, मेन से हटके ऐसे भी देख लें, ऐसे भी देख लें, तो उसमें पाया गया कि ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो इतना एडवांटेज होता है और वो लेके भी हम चल सकते हैं। उस समय जो एनटैगी का सिस्टम है, मैं उन एनटैगी के बारे में ये कहना चाहूँगा, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, ये आज नहीं बनी, कोविड से पहले की है। ये बच्चों की इम्यूनाइजेशन के लिए काम करती है, उसको साइंटिफिक डेटा देखती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट दीज इंस्टीट्यूशंस, उनके इंडिपेंडेंट फैसले हैं। तो उन्होंने जब उसको देखा, हालांकि उस टाइम पे यूके ने 12 हफ्ते कर दिया, WHO ने भी कहा कि 12 हफ्ते करिए, बहुत सारे देशों ने ऐसा नहीं किया, ये भी याद रहे। और यूके ने तो फाइजर की डोज जो है, फाइजर ने ही खुद कहा कि 3 महीने पे नहीं देनी है, उन्होंने उसको भी 3 महीने पे कर दिया। ये देश का फैसला है, उनकी साइंस कम्युनिटी ने कहा होगा भी रिस्पेक्टेड, लेकिन हमारी साइंस की जो टेक्निकल कमेटी थी, जिसको ICMR एंकर करते हैं DBT के साथ, उनका फैसला था कि ऐसे करने से जो डेटा अवेलेबल है उसको ध्यान से जब ये देखते हैं, बाहर का भी, अंदर का भी, अपना भी, तो ऐसा लगता था कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। वी कैनॉट अफोर्ड, साइंटिस्ट कैनॉट अफोर्ड कि रिस्क बढ़ाया जाए। सोचते हैं कि प्रोटेक्ट किया कैसे, प्रोटेक्शन इज द पर्पज ऑफ वैक्सीनेशन। तो इन देयर गुड फेथ, बेस्ड ऑन देयर साइंटिफिक कैपेबिलिटी, विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनीबडी व्हाटसोएवर, एंटैगी नेगवैक ने सिर्फ एक्सेप्ट किया। हमने उनको कहा कि बताइए, उन्होंने बताया, हमारा कोई उसमें कोई राय नहीं है। उनको लगा कि ये सेफ है कि हम 4 to 6 वीक से 6 to 8 वीक्स तक जाएं। और सर ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब क्या हुआ है, ये ज़रूरी है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब क्यों आ गया। अब ये जो बात है, ये बार बार रिव्यू पीरियोडिकली होती रही है, सिर्फ 2 ही बारी नहीं होती, इसके बीच में भी हुई, पूछा गया बताइए, नो लगा कि छोड़ दीजिए, ऐसे ही करना है। अब ये हुआ है कि यूके का हमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस मालूम है। अब पहले तो स्टडीज़ के बेस के ऊपर 12 हफ्ते की बात होती थी। नाउ because UK has done it for a period of time, a real life experience of large number, millions of individuals is available. जब उस डेटा को देखा गया और WHO के जो एक्सपर्ट हैं उनको भी मीटिंग में लाए गए, तो लगा कि हाँ, अब हम साइंस की दृष्टि से कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे देश में जब हम ये चेंज लाएंगे तो हमारे देशवासियों को एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होगा। दिस इज अ डायनेमिक सिचुएशन। एंटैगी बार बार इस चीज़ को मिलकर करती है। तो जो अभी फैसला हुआ है वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है। उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक्स तक पुश किया गया, और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी ईजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है। ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है।